दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीसीबी को लेकर। आरसीसीबी कहां पर यूज होता है और वो कैसे काम करता है और वो लीकेज करंट में कैसे ट्रिप हो जाता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए आरसीसीबी का मैं यहां पर 1 से लेकर 6 पॉइंट लिया हूं। वो जो 6 पॉइंट के आप पूरा देख लोगे ना तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप आरसीसीबी के बारे में पूरा क्लियर हो जाओगे। देखिए ये जो 6 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आरसीसीबी का फुल फॉर्म। आरसीसीबी का फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आरसीसीबी का फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जब चलते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट है ट्रिपिंग करंट। देखिए आरसीसीबी का ऊपर लिखा होता है, उसका एक रेटेड करंट रहता है और एक ट्रिपिंग करंट रहता है। वो रेटेड करंट थोड़ा बड़ा लिखा होता है, ट्रिपिंग करंट थोड़ा छोटा लिखा होता है। यहाँ पर देखिए ट्रिपिंग करंट कितना आता है उसका ट्रिपिंग करंट 30 मिलीएम्स, 100 मिलीएम्स और 300 मिलीएम्स आता है। देखिए जो 100 मिलीएम्स 300 मिलीएम्स है ना, वो थोड़ा हेवी लोड जगह में यूज होता है। ये कि ज़्यादातर इंडस्ट्री एरिया में यूज होता है। ये देखिए 300 मिलीएम्स 100 मिलीएम्स। और जो 30 मिलीएम्स है ना, ये हमारा घर के लिए यूज होता है, क्योंकि ये 30 मिलीएम्स हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ होता है, इसीलिए हम घर में ज़्यादातर इसको यूज करना चाहिए। तो बाद में चलते हैं उसका रेटेड करंट का ऊपर। ये जो रेटेड करंट क्या आता है उसका रेटेड करंट देखिए उसका 10 एम्प्स से स्टार्ट 10 एम्प्स टू 100 एम्प्स तक आता है। रेटेड करंट उसका 10 एम्प्स टू 100 एम्प्स तक आता है। वो डिपेंड करता है आप लोड साइड में कितना वाटेज का लोड दोगे, कितना वाटेज लोड दोगे, उसी हिसाब से आपको ये फिक्स करना है। ये जो रेटेड करंट है। उसके बाद आएगा हाउ इट्स वर्क, वो कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जब लोड सर्किट जब अच्छा कंडीशन रहता है उस टाइम पे क्यों आरसीसीबी हमारा ट्रिप नहीं होता है, और जब लीकेज करंट होता है वो उस टाइम पे क्यों ट्रिप होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं क्यों ट्रिप नहीं होता है। ये देखिए फर्स्ट इसमें देखिए इसमें उसका अंदर क्या क्या रहता है मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये फेज वायर, देखिए आरसीसीबी का एक टर्मिनल जो फेज वायर है ना, वो अंदर इसका अंदर एक कोर रहता है। तो फेज टर्मिनल क्या होता है, ऐसा अंदर जाके वो कोर का अंदर राउंड होके आउटपुट टर्मिनल में कनेक्ट होता है। तो सेम न्यूट्रल वायर क्या होता है, ऐसे कनेक्टर में कनेक्ट होके ऐसे कोर में राउंड होके आउटपुट टर्मिनल में कनेक्ट हुआ है। और ये जो है ना सेंसिंग कॉइल, जिसको सेकेंडरी कॉइल भी बोलते हैं, ये क्या है, कोर में राउंड होके आगे जो ट्रिपिंग रिले हमारा रहता है उसमें कनेक्ट होता है। ये देख लीजिए ये जो सेंसिंग कॉइल को साइड में रख दीजिए। तो अभी बात करेंगे अच्छा कंडीशन में वो कैसे ट्रिप नहीं होता है, क्यों ट्रिप नहीं होता है। जब हमारा लोड कुछ लीकेज करंट नहीं है क्यों ट्रिप नहीं होता है। देखिए फर्स्ट हम जब फेज इसमें देते हैं और इसमें न्यूट्रल देते हैं, तब क्या होता है, यहां पर हम लोड कनेक्ट कर देते हैं। फेज और न्यूट्रल लोड कनेक्ट कर देते हैं, एक मोटर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहां पर जब मान लो कि ये लोड 10 एम्प्स ले रहा है, 10 एम्प्स, और ये मोटर हमारा अच्छा कंडीशन में अच्छा चलता है, कुछ लीकेज करंट नहीं है इसमें, उसका बॉडी शॉर्ट कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, रिटर्न आए सेम 10 एम्प्स हमारा रिटर्न आता है। रिटर्न आने के टाइम में क्या होता है, वो आरसीसीबी हमारा ट्रिप नहीं होता है। क्यों ट्रिप नहीं होता है, देखिए यहाँ पर जब 10 एम्प्स करंट फ्लो होता है ना, यहाँ पर जो राउंड करके वायर लेके गया है ना, वायर लेके गए हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ करंट फ्लो जब होता है उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है। बाद में सेकंड क्या होता है, जब सेम करंट रिटर्न आता है, यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है, करंट सेम रहता है और मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है, लेकिन ये दोनों दूसरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, क्योंकि एक हमारा कॉइल जो है ना क्लॉकवाइज रहेगा, तो एक ये जो कॉइल न्यूट्रल कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रहेगा ना, वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, वन कैंसिल टू अदर, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो आ जाता है। तब क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करंट नहीं मिलता है। जब एक्स्ट्रा करंट नहीं मिलता है, प्राइमरी में एक्स्ट्रा करंट, ये जो है ना प्राइमरी है, जब प्राइमरी में एक्स्ट्रा करंट नहीं मिलता है, तो ये जो सेकेंडरी सेंसिंग कॉइल है ना, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा करंट नहीं जाता है, तो वो रिले को कैसे एक्टिवेट करेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जब सर्किट जब अच्छा कंडीशन में रहता है तो ऐसे ही काम देता है। बात करते हैं जब हमारा ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। सेम मान लो यहाँ पे फेज दिया हूँ, न्यूट्रल दिया हूँ, ये मोटर चल रहा है, 10 एम्प्स ले रहा है, ये भी न्यूट्रल में भी 10 एम्प्स रिटर्न आ रहा है। यहाँ पर देखिए बॉडी टच हो गया, मान लो यहीं पर वाइंडिंग बॉडी टच हो गया, फेज या न्यूट्रल कहीं पे देखिए फेज जाके बॉडी टच हो गया। बॉडी टच होने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ करंट फ्लो होने लगेगा, उसका बॉडी का ऊपर कुछ करंट फ्लो होने लगेगा। देखिए
ये देखिए 10 एम्प्स जा रहा था, न्यूट्रल 10 एम्प्स आ रहा था, मोटर का जो जितना लोड है उसी हिसाब से 10 एम्प्स ले रहा था, रिटर्न भी हमारा 10 एम्प्स आ रहा था। उसमें क्या जब बॉडी टच हो जाएगा उसमें मान लो कि 5 एम्प्स ऐड हो जाएगा, उसका बॉडी का ऊपर कुछ करंट फ्लो होने लगेगा ना, करंट फ्लो होने लगेगा ताकि वो जो बॉडी का जो अर्थिंग हुआ है तो वो क्या होता है, वो जो अर्थिंग देकर नीचे ग्राउंड चला जाएगा, उसमें ग्राउंड को चला जाता है, ग्राउंड चला जाए उसमें 5 एम्प्स लॉस हमारा हो जाए, लीकेज हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर 10 जा रहा था, 10 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब 5 एम्प्स चला गया उसमें फेज में वो 5 एम्प्स ऐड हो जाएगा। ये देखिए फेज में 5 एम्प्स ऐड हो गया तो 15 एम्प्स हो गया। 15 एम्प्स होने के बाद क्या होता है, 15 एम्प्स होने के बाद क्या होता है, ऐसे 10 एम्प्स आके आ जाता है, ये न्यूट्रल में आ जाता है। लेकिन ये जो 5 एम्प्स यहाँ पर हमारा लीकेज होता है उस टाइम पे क्या होता है, फेज में क्या होता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। बाद में अगर न्यूट्रल में क्या होता है 10 एम्प्स है, 10 एम्प्स में तो कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि कंपलसरी ये देखिए 15 फेज में जब 15 एम्प्स करंट फ्लो होगा वो तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना, तो जब न्यूट्रल में 10 एम्प्स होगा तो उस टाइम पे कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। कम मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों दूसरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, दोनों दूसरों को कैंसिल भी करते हैं, किंतु लेकिन यहां पर क्या आता है, उसका रिजल्टेंट 5 आता है। जो ये जो एक्स्ट्रा करंट है ना, फेज में जो फ्लो हो रहा है ना एक्स्ट्रा करंट, तो वो जो 5 आता है ये हमारा प्राइमरी में फ्लो होने लगता है। प्राइमरी में जब ये फ्लो होने लगता है उस टाइम पे क्या होता है, सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होने लगेगा। ये जो सेंसिंग कॉइल है उसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा। जब उसमें करंट फ्लो होने लगेगा ये क्या करेगा, रिले को एक्टिवेट करेगा। रिले का अंदर क्या रहता है, एक मेटल का प्लंजर रहता है, वो क्या करता है कि जब मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट होने के बाद वो खींच लेता है, खींच लेने के बाद क्या होता है, ये जो बार रहता है ना, बार पहले जब ऑन करते हैं ना वो टच होके रहता है, जब इसको खींच लेता है, खींच लेने के बाद ये क्या होता है, सर्किट हमारा ऑफ हो जाता है। ये हमारा जब लीकेज करंट होता है ना उस टाइम पे, मान लो कि आप घर में भी किसी फेज को टच कर लोगे ना तो आपका बॉडी का थ्रो से ही ग्राउंड जाएगा, कुछ करंट लॉस होगा। उस टाइम पे क्या होगा, इसको भी सेंसिंग हो जाएगा कि मेरा कहीं पर लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये ट्रिप हो जाएगा। ज्यादातर हमारा आरसीसीबी इसके वजह से ही यूज करते हैं कि लीकेज करंट कहीं पर हो तो आरसीसीबी ट्रिप हो जाना है। ये हो गया कैसे वर्क होता है, लीकेज करंट में कैसे वर्क होता है, जब अच्छा कंडीशन रहता है क्यों ट्रिप नहीं होता है, उसके बारे में आप पूरा क्लियर हो गए हैं। तो उसके बाद बात करेंगे टेस्ट बटन के बारे में। ये जो टेस्ट बटन है वो क्या है, ये जो टेस्ट बटन है टीबी टेस्ट बटन, ये देखिए जब ये यहां पर देखिए, यहां पर देखिए एक लोड लगा हुआ है, यहां पर एक लोड लगा हुआ है जो कि 10 एम्प्स ले रहा है, मोटर लगा हुआ है 10 एम्प्स ले रहा है। और उसमें क्या होता है, हमारा मोटर अच्छा कंडीशन है तो उसमें क्या है, रिटर्न ही 10 एम्प्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब सेम क्रिएट होगा तो क्या होगा, तो उस टाइम पे हमारा सेंसिंग कॉइल को कुछ एक्स्ट्रा करंट नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे ट्रिप नहीं होगा। लेकिन जब एक टेस्ट बटन रहता है ना, टेस्ट बटन को मैं क्या करूंगा, पुश कर दूंगा। पुश करने के बाद क्या होगा, ये देखिए यहां पर देखिए, यहां पर कुछ करंट फ्लो होने लगेगा, यहां पर कुछ करंट फ्लो होने लगेगा। ये जो क्यों करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि ये रजिस्टर है, रजिस्टर मान लो कि ये रजिस्टर 2 एम्प्स ले रहा है, ये रजिस्टर जो है ना करंट लिमिट रजिस्टर है ना, ये मान लो 2 एम्प्स ले रहा है। 2 एम्प्स लेगा क्या होगा, ये जो रजिस्टर देखिए 2 एम्प्स लेके ये डायरेक्ट न्यूट्रल को कनेक्ट हो गया है, ये फेज में फ्लो नहीं होगा। ये जो 2 एम्प्स रजिस्टर है ना वो फेज में फ्लो नहीं होगा, देखिए क्योंकि ये जो कॉइल का पहले ये कनेक्ट हुआ है, ये जो टीबी है ना, रजिस्टर का जो पुश बटन स्विच है ना वो कॉइल का पहले कनेक्ट हुआ है, जो रजिस्टर, इसमें जब प्रेस करूंगा ना तो रजिस्टर में कुछ करंट फ्लो होने लगेगा। वो रजिस्टर का जो और एक वायर है ना, एंडिंग का वायर, वो आके न्यूट्रल में कनेक्ट हुआ है। जब न्यूट्रल में कनेक्ट हुआ है उसका जो करंट है ना वो न्यूट्रल में फ्लो होने लगेगा। कैसे फ्लो होने लगेगा, ये देखिए 10 एम्प्स फेज में जा रहा है, न्यूट्रल में भी 10 एम्प्स आ रहा है, लेकिन ये जो 2 एम्प्स है ना जो रजिस्टर का, वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें जब ऐड हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, न्यूट्रल में ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, न्यूट्रल में 2 एम्प्स ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, फेज में 10 एम्प्स फ्लो होने लगेगा। तो यहां पर क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारा 2 आएगा, क्योंकि एक फेज में हमारा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस टाइम पे क्या आएगा, 2 आएगा। वो जो 2 एम्प्स रहता है ना, 2 एम्प्स रहता है वो प्राइमरी में फ्लो होने लगेगा। जब ये प्राइमरी में फ्लो होने लगेगा ये सेकेंडरी में भी कंपलसरी फ्लो होने लगेगा। जब सेकेंडरी में फ्लो होने लगेगा क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिले को एक्टिवेट करवा देगा। जब रिले को एक्टिवेट करा देगा वो तो रिले मैग्नेट होगा, मैग्नेट होने के बाद इसको क्या, इसको प्लंजर को खींच लेगा, तो उस टाइम पे क्या ट्रिप हो जाता है। देखिए जब आप एक एमसीबी लेते हो ना तब उसको फेज न्यूट्रल देके ऑन करते हो, आपका लाइट जलता है, सब कुछ ठीक है, तो आपको कैसे मालूम होगा कि वो खराब है, ओवरलोड में कैसे ट्रिप नहीं होगा, मतलब ओवरलोड में कैसे ट्रिप होगा और शॉर्ट सर्किट में कैसे ट्रिप होगा, तो वो तो आपको वेट करना पड़ेगा।
वेट करना पड़ेगा कि कब ओवरलोड आए, कब शॉर्ट सर्किट, या वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें वेट करने का कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक आरसीसीबी लगाओगे ना, फेज न्यूट्रल दोगे, आउटपुट में फेज न्यूट्रल ले लोगे, लोड को दे दोगे, उस टाइम पे क्या करोगे, ऑन करोगे। ऑन करने के बाद ये जो टीवी है ना, टेस्ट बटन है ना, उसको पुश कर देना है। उसको जब पुश करोगे ना, वो ट्रिप होना चाहिए, और जब ट्रिप नहीं होगा ना, उस टाइम पे आपको मालूम कर देना है कि आरसीसीबी मेरा लीकेज करंट में ट्रिप नहीं होगा। तो उसको क्या करना है कि रिटर्न करना है इमीडिएट, नहीं तो आपका लगाने के कुछ फायदा ही नहीं है। तो ये टेस्ट बटन क्या है, आप पूरा क्लियर हो गए हैं। तो उसके बाद आता है पोल। इसमें ज्यादातर पोल क्या आता है, एमसीबी में देखिए, एमसीबी में सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल आता है। लेकिन इसमें क्या आता है, 2 पोल आता है और 4 पोल आता है। 2 पोल आता है, 4 पोल आता है। इसमें आई एम श्योर कि ये जो आरसीसीबी के बारे में मैं जितना भी आपको समझाया हूँ, आप पूरा तरह क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।